नमस्कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट के बारे में। हालांकि हमारी एक क्लास हो चुकी है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ। एक बार इनब्रीडिंग का मतलब होता है हम क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स को मेटिंग करवाते हैं, और वो जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल होते हैं वो कितनी जनरेशन तक होते हैं, अप टू 4 to 6 जनरेशन। और इसमें एक इनब्रीडिंग की परिभाषा में एक कॉमन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एटलीस्ट वन कॉमन पेरेंट होना चाहिए। एटलीस्ट वन कॉमन पेरेंट होना चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक, तो क्या होगी, इनब्रीडिंग होगी। मैंने बताया था आपको कि इनब्रीडिंग में कैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेटेरोजाइगोसिटी घटती है। और फिर बताया मैंने कि इनब्रीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट इनब्रीडिंग को मेजर करने का, कि किसी इंडिविजुअल में इनब्रीडिंग कितनी हुई है, उसको क्या बोलेंगे हम, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। अब हमने देखा था कि जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है वो हम दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो होता है पाथ मेथड, जो कि इजी रहता है, पाथ मेथड। और एक होता है वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। सबसे इजी मेथड है वो है पाथ मेथड, और जो सबसे मतलब समझने योग्य है, थोड़ा ट्रिकी है, वो है हमारा वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। पाथ मेथड के साथ समस्या क्या है, पाथ मेथड के साथ समस्या ये है कि अगर एक भी पाथ हमने नहीं बनाया, या एक भी पाथ हम बनाने से चूक गए, तो आपका जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, गलत आएगा। जबकि इस कंडीशन में हमारे को चीज़ एक्यूरेट मिलती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती गलती करने की, अगर आपको क्लियर आता है तो। सबसे पहले हम देखेंगे पाथ मेथड को। तो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, एफ या एक्स। एक्स का मतलब है जिसका, मतलब कोई भी एक्स एक इंडिविजुअल है जिसका हम इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो पाथ मेथड, अगर हम बात करें पाथ मेथड की, तो पाथ मेथड में होता क्या है एक्चुअली कि फॉर्मूला बेस है डायरेक्ट, जिसमें क्या करना होता है हमारे को, जिसका फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 समेशन 1/2 की पावर एन 1 + एफ ए। एफ ए यहाँ पे क्या है, एफ ए है इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर, जो भी कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, अगर इसके हमारे को इंडिविजुअल्स या इसके पेरेंट्स हमारे को दोनों पेरेंट्स साइर और डेम ज्ञात है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एफ ए कैलकुलेट कर देंगे। अदरवाइज हमारे को अगर इनके पेरेंट्स, कॉमन एंसेस्टर के पेरेंट्स नहीं पता होते हैं, उस कंडीशन में एफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एन, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ एरोज, number of arrows which connect the sire and dam through the common ancestor। ये लाइन इंपोर्टेंट है यहाँ पे, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, कॉमन एंसेस्टर का, कॉमन एंसेस्टर का यहाँ पे मतलब है, मान लो कोई ए है, उसकी प्रोजेनी है बी और सी और है डी। ठीक है, अब इसको हमारे को इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ज्ञात करना है, तो हम नंबर ऑफ एरोज देखेंगे साइरोड डेम को, जो कनेक्ट कर रहा है कॉमन एंसेस्टर के द्वारा। अब देखो ए और सॉरी बी और सी को कनेक्ट कौन कर रहा है, कॉमन एंसेस्टर इनका ए है, ए के द्वारा ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। कोई अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लूं मैं, ए अब देखो इसमें, अब इसमें आपको कोई डी का, चूंकि क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर है हमारे पास, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे वो
जो डी है, डी का कॉमन एंसेस्टर क्या है, ए आ जाएगा इसकी। जब भी हम पाथ बनाएंगे तो ए इसका क्या हो जाएगा, कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन की सहायता से सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाथ एनालिसिस की सहायता से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लो ए है, इसकी प्रोजेनी बी है, सी है और डी है। बी की प्रोजेनी ई, बी और सी की प्रोजेनी और सी और डी की प्रोजेनी है एफ, और इनका जो इंडिविजुअल आया एक्स। तो हमारे को क्या करना है, एफ एक्स ज्ञात करना है, जिसमें हमारे को पता है कि एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समेशन 1/2 की पावर एन 1 प्लस एफ ए। जो यहाँ पे एफ ए कॉमन एंसेस्टर है, उसके हमारे को कोई पेरेंट्स इसके पता नहीं है, तो कोई पेरेंट्स पता नहीं होने के कारण एफ ए क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चनों का क्या बनाएंगे, पाथ बनाएंगे। तो पाथ के द्वारा देखेंगे कि जो मान लो शायर है, ये मान लेते हैं हम क्या है, डेम है। तो पाथ के द्वारा हम देखेंगे कि थ्रू कॉमन एंसेस्टर इनको कौन कौन जोड़ रहा है। सबसे पहले मेरे को यही दिख रहा है, ई है, सी है और एफ है, तो इसके द्वारा जुड़ रहा है। तो एक पाथ तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पाथ और यहाँ पे फिर एन हो जाएगा। तो पाथ मैं लिख देता हूँ सी, सी से ई से और एफ को कनेक्ट कर रहा है सी। दूसरा एक लॉन्ग हो जाएगा, लंबा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इसका कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, बी और ई, यहाँ पे डी और एफ हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इधर से जाए एक और एक इधर से जाए, तो हो जाएगा ए, बी और ई। इसको कौन कनेक्ट करेगा, सी और एफ, सी और एफ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर एक बात ये हो सकता है, बी को हम न लेके इधर से लें, बी को हम नहीं लेके एक ले लेंगे और ये तो हो गया एफ। फिर यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा ए, एक हो सकता है ए, डी, एफ और सी और ई। अब यहाँ देखो, जितने पॉसिबल थे हमने पॉसिबल, ये तो चूंकि एक इजी एग्जांपल है तो इसमें हमारे को पता लग रहा है कि कौन कौन से पाथ बन रहे हैं इसमें। तो हमने देख लिया है कि इसमें ये पाथ बने हैं, और ये पाथ बनने पर इसमें जो नंबर ऑफ एरोज है 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 है और इसमें 4 है। तो यहाँ 1/2 की पावर n कितनी होगी, 1/4, 1/16, 1/16, 1/16। अगर इसका समेशन करोगे 1/2 की पावर n का, तो ये आएगा 7/16। तो हमारा एफ एक्स जो हो जाएगा, जो एफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 समेशन 1/2 की पावर n, और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 7/16। तो एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा 7/32। ये था, हमने किससे एनालिसिस किया, पाथ मेथड से एनालिसिस किया। अब पाथ मेथड से इसको एनालिसिस किया, अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएंस और कोवेरिएंस मेथड से किस तरह एनालिसिस करते हैं। तो अब हम सेकंड इसी क्वेश्चन को देखेंगे वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड से। किससे देखेंगे, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड से, है ना। ये क्या होता है, वेरिएंस और कोवेरिएंस होता है द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बाय डिसेंट, रिलेशनशिप बाय डिसेंट बिटवीन द टू पेरेंट्स। मतलब टू पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसकी डिग्री को हम देखेंगे। और क्या देखें, उसकी डिग्री को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांशिप या को एंसेस्ट्री बोलते हैं, या इसको हम दूसरा लिख सकते हैं को एंसेस्ट्री मेथड, को एंसेस्ट्री मेथड। अब को एंसेस्ट्री में मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बाय डिसेंट, क्या बताया मैंने, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बाय डिसेंट बिटवीन टू पेरेंट,
दो पेरेंट के मध्य जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोलेंगे, हम को एंसेस्ट्री बोलेंगे। को एंसेस्ट्री को हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। तो मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूँ, अगर उसमें अगर वो होगा हमारा इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होगा, वो किसके बराबर होगा, जो उसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स, अब हमने देखा था इसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, ई और एफ। तो ई और एफ, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई और एफ जो पेरेंट्स है उसके जो कोएंसिस्ट्री मेथड है उसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि ये जो हमने देखा कोएंसिस्ट्री देखी हमने, तो जो कोएंसिस्ट्री है वो खुद के साथ क्या होती है, हाफ होती है। कैसे, मान लो कोई पेरेंट है, ऊपर कॉमन पेरेंट था ए, जिसका क्या था, एफ ए मैंने अभी आपको बताया था उसका 0 था। तो एफ ए 0 था तो एफ खुद के साथ कोएंसिस्ट्री देखेंगे तो उसमें क्या था, 1/2 1 प्लस एफ ए क्या हो जाएगा, 0। तो एफ खुद के साथ क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट या कोएंसिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल हाफ हो जाएगा उस कंडीशन में। किस कंडीशन में होगा, जब इनब्रीडिंग कोफिशिएंट किसी का 0 हो, उस कंडीशन में कोएंसिस्ट्री कॉन्सीव आधा हो जाएगा। ठीक है, ये है। दूसरा, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कोएंसिस्ट्री ऑफ टू इंडिविजुअल इज इक्वल टू मीन कोएंसिस्ट्री ऑफ वन इंडिविजुअल विथ द टू पेरेंट ऑफ द अदर। देखो एक बार लिख फिर समझा देता हूं आपको। कोएंसिस्ट्री ऑफ टू इंडिविजुअल हमने बताया कि जो उसके माता पिता होगी, किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम इनब्रीडिंग कोफिशिएंट याद कर रहे हैं उसके माता पिता को हम क्या बोल रहे हैं, कोएंसिस्ट्री बोल रहे हैं। क्या किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द मीन ऑफ वन इंडिविजुअल with the two parents of the other। कैसे, एक उदाहरण के साथ समझो। ए और बी, इसका प्रोजेनी है पी। सी और डी, इसकी प्रोजेनी है क्यू। ठीक है, अब मेरे को ज्ञात करना है, जैसे मान लो इन दोनों की प्रोजेनी कोई भी मान लो एक्स आएगी, तो हम मेरे को एफ एक्स ज्ञात करना है। एफ एक्स किसके बराबर होगा, अभी मैंने बताया एफ पी और क्यू के बराबर होगा। इनके ऊपर कोई भी कॉमन एंसेस्टर होगा, है ना। मैं खाली इतना उदाहरण आपको समझा रहा हूं। तो अब एफ पी क्यू किसके बराबर होगा वो बता रहा है कि ये देखो यहाँ पे मीन मतलब 1/2 मीन ऑफ, मान लो मैं किसका पी का देखना चाह रहा हूं कि मेरे को इंडिविजुअल पी लेना चाह रहा हूं, यही तो लिखा है यहाँ पे, वन इंडिविजुअल पी ले लिया मैंने विथ द टू पेरेंट ऑफ द अदर। मतलब इस वाले इंडिविजुअल के, ये जो वाला इंडिविजुअल है इसके जो दो पेरेंट है वो इसके साथ, मतलब ये किसके साथ बराबर होगा, एफ पी सी प्लस एफ पी डी। मतलब जिसको हम इंडिविजुअल ले रहे हैं उसका नहीं, उसके जो साथ वाला जो है उसके पेरेंट्स के साथ हमें कोएंसिस्ट्री उसकी देखेंगे। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से इसको हम सोल्व करते हैं। उदाहरण हमने लिया था वही एक बार फिर ले लेते हैं। उदाहरण ए है, ए की संतति बी है, सी है और डी है। यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा और एक्स याद करना है। तो सीधा से सिंपल सी बात है, हमारे एफ एक्स जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है वो कोएंसिस्ट्री ई और एफ के बीच में हो जाएगी। अब देखो एफ ई एफ क्या है, कोई सा भी एक ले लो, एक इंडिविजुअल ले लो, ई और एफ में से एक इंडिविजुअल ले लेते हैं हम। 1/2 है, मान लो मैंने ई ले लिया,
ई ले लिया तो एफ के पेरेंट देखूंगा, ई के साथ एफ के पेरेंट, ठीक है ना। तो एफ के पेरेंट देखो, एफ के पेरेंट क्या है, डी और सी है। तो ई का क्या हो जाएगा, एफ ई सी प्लस एफ ई डी, ठीक है। अब मेरे को एफ ई सी भी ज्ञात नहीं है और एफ ई डी भी ज्ञात नहीं है। तो अब मैं ज्ञात करूंगा एफ ई सी, पहले ज्ञात कर लेता हूं एफ ई सी, ठीक है। तो एफ ई सी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एफ और ई सी में मैं ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं सी। अब सी को छोड़ के ई का पेरेंट देखना पड़ेगा, 1/2, सी तो कॉमन ले लिया, एफ सी तो कॉमन ले लिया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। सी को छोड़ के ई के जो पेरेंट है, ई के पेरेंट कौन कौन से हैं, खुद एक तो सी है और एक बी है। तो एक तो बी है और एक सी है। अभी मैंने बताया था कि खुद का खुद के साथ क्या होता है, हाफ होता है। अब हमारे को एफ सी भी ज्ञात नहीं है। अब एफ सी भी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, सी और बी में से मैं कॉमन ले लेता हूं, एफ बी को कॉमन ले लिया, ठीक है। बी को कॉमन ले लिया तो सी के पेरेंट्स क्या है, सी का पेरेंट्स एक ही है, ए है, ठीक है। तो बी के साथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एफ बी ए भी ज्ञात नहीं है तो इसको क्या करूंगा, 1/2। अब ए को कॉमन ले लिया, ए को कॉमन ले लिया तो बी का पेरेंट कौन है, बी का, ए को कॉमन ले लिया तो क्या देखूंगा, बी देखूंगा, बी के पेरेंट के साथ ए को, मान लो एफ ए को तो कॉमन ले लिया, फिर बी का पेरेंट देखूंगा, बी का पेरेंट खुद ए ही है, तो ये ए हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी ए क्या हो जाएगा, खुद का खुद के साथ क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। अगर इसका मान एफ बी ए यहाँ पे 1/4 होगा तो एफ सी बी का मान क्या हो जाएगा, 1/8। तो यहाँ पे एफ सी बी का मान क्या हो जाएगा, 1/8। तो क्या हो जाएगा, एफ ई सी इज इक्वल टू 1/2, 1/8 प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 8, 4+1, 5/8। तो एफ ई सी बराबर हो जाएगा 5/16, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ ई सी। लेकिन हमारे को अभी ज्ञात करना है एफ ई और डी, ये वाला एफ और ई डी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ई है और डी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ई कॉमन लिया था, अब ऊपर वाला डी कॉमन ले लूंगा, डी कॉमन ले लूंगा तो वही बात है, फिर ई के पेरेंट्स देखने पड़ेंगे मेरे को। ई के पेरेंट्स क्या है, बी और सी, दो हैं पेरेंट्स, तो 1/2 एफ डी तो कॉमन है दोनों में, एफ डी क्या हो जाएगा, बी और सी लगा देंगे। तो एफ डी बी ज्ञात करना है हमारे को, एफ डी बी ज्ञात करना है तो 1/2 एफ डी, देखो डी और बी है हमारे पास, डी और बी है तो बी ले लिया, बी ले लिया तो बी के साथ मेरे को क्या देखना पड़ेगा, मान लो एफ बी कॉमन ले लिया तो बी के साथ डी का पेरेंट्स, डी का पेरेंट्स कौन है, ए, एफ बी ए हो जाएगा। और एफ बी ए हमने अभी कैलकुलेट किया था, एफ बी ए हमारा था 1/4, ठीक है। तो एफ डी बी क्या हो जाएगा, ये 1/4 था, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम एफ डी सी ज्ञात करेंगे, 1/2, ए कॉमन ले लिया, एफ सी कॉमन ले लिया, मान लो सी कॉमन ले लिया तो डी के पेरेंट देखेंगे, डी का पेरेंट एक है, एफ सी ए, बस ए की पेरेंट है, तो क्या हो गया, एफ सी ए, एफ सी ए क्या देखेंगे, 1/2 ए ले लेंगे, सी का पेरेंट ए हो जाएगा, तो एफ ए ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, खुद का खुद के साथ हाफ होता है, तो ये क्या हो गया, 1/4। तो ये क्या हो गया, 1/8, एफ डी सी क्या हो गया, 1/8। तो एफ ई डी कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये जो एफ ये यहाँ वाला यहाँ रख देंगे और ये भी यहाँ रख देंगे, और जब एफ ई डी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, 1/8 आ गया हमारा
FED, ठीक है। तो ये हमारे पास आया था 5/16। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, FEF, सॉरी, जैसा हमने ये देखा था इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे हम, ये जो हमारा फॉर्मूला था इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम अब मान रख देंगे इनका। तो FEF बराबर 1/2, पहला था 5/16 प्लस 1/8, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे FEC इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा 7/16, और FEC क्या हो जाएगा 7/32, और FEC ही किसके बराबर था। तो हमारा दोनों ही जो कंडीशन है, जो ये इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम पाथ मेथड से करें, चाहे कोवेरियंस को मेथड या फिर कोएंसिस्ट्री मेथड से करें, दोनों में ही आंसर सेम रहने वाला है। लेकिन हमारे को कौन सा पाथ मिसिंग हुआ, इस चीज का डर इसमें वेरियंस कोवेरियंस मेथड में नहीं रहता है। दैट्स वाई वी आर यूज दिस मेथड। ओके, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।